नवरात्र, दुर्गा पूजा की तरह छठ पूजा भी हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। क्षेत्रीय स्तर पर बिहार में इस पर्व को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। छठ पूजा मुख्य रूप में सूर्य देव की उपासना का पर्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ को सूर्य देवता की बहन माना है। मान्यता है कि छठ पर्व में सूर्य उपासना करने से छठ माई प्रसन्न होती हैं और घर परिवार में सुख शांति व धन धान्य से संपन्न करती हैं। सूर्य देव की आराधना का यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल षष्ठी व कार्तिक शुक्ल षष्ठी, इन 2 तिथियों पर यह पर्व मनाया जाता है। हालांकि कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाए जाने वाला छठ पर्व मुख्य माना जाता है। कार्तिक छठ पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को छठ पूजा, डाला छठ, छठी माई छठ, छठ माई पूजा, सूर्य षष्ठी पूजा आदि कई नामों से जाना जाता है। छठ पूजा करने या उपवास रखने के सबके अपने अपने कारण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से छठ पूजा सूर्य देव की उपासना कर उनकी कृपा पाने के लिए की जाती है। सूर्य देव की कृपा से सेहत अच्छी रहती है। सूर्य देव की कृपा से घर में धन धान्य से भंडार भरे रहते हैं। छठ माई संतान प्रदान करती है। सूर्य सी श्रेष्ठ संतान के लिए भी यह उपवास रखा जाता है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। छठ देवी को सूर्य देव की बहन बताया गया है, लेकिन छठ व्रत कथा के अनुसार छठ देवी ईश्वर की पुत्री देवसेना बताई गई है। देवसेना अपने परिचय में कहती हैं कि वह प्रकृति का मूल प्रवृत्ति के 6वें अंश से उत्पन्न हुई हैं। यही कारण है कि मुझे षष्ठी कहा जाता है। देवी कहती हैं कि यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो मेरी विधिवता पूजा करें। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को करने का विधान बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों में इस रामायण काल में भगवान श्री राम के अयोध्या आने के पश्चात माता सीता के साथ मिलकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य उपासना करने से भी जोड़ा जाता है। महाभारत काल में कुंती द्वारा विवाह से पूर्व सूर्य उपासना से पुत्र की प्राप्ति से भी इसे जोड़ा जाता है। सूर्यदेव के अनुष्ठान से उत्पन्न कर्ण, जिन्हें अविवाहित कुंती ने जन्म देने के बाद नदी में प्रवाहित कर दिया था, वह भी सूर्यदेव के उपासक थे। वह घंटों जल में रहकर सूर्य की पूजा करते। मान्यता है कि कर्ण पर सूर्य की असीम कृपा हमेशा बनी रही। इस कारण लोग सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए भी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य उपासना करते हैं। छठ पूजा के 4 दिन। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाय। छठ पूजा का त्यौहार भले ही कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाय के साथ होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रती स्नान आदि कर नए वस्त्र धारण करते हैं और शाकाहारी भोजन लेते हैं। व्रती के भोजन करने के पश्चात ही घर के बाकी सदस्य भोजन करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना। कार्तिक शुक्ल पंचमी को पूरे दिन व्रत रखा जाता है। वह शाम को व्रती भोजन ग्रहण करती हैं। इसे खरना कहा जाता है। इस दिन अन्न व जल ग्रहण किए बिना उपवास किया जाता है। शाम को चाव व गुड़ से खीर बनाकर खाई जाती है। नमक व चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चावल का पीठा व घी लगी रोटी भी खाई प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। षष्ठी के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। इसमें ठेकुआ विशेष होता है। कुछ स्थानों पर इसे टीकरी भी कहा जाता है। चावल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। प्रसाद व फल लेकर बांस की टोकरी में सजाए जाते हैं। टोकरी की पूजा कर सभी व्रती सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तालाब, नदी या घाट आदि पर जाते हैं। स्नान कर डूबते सूर्य की आराधना की जाती है। अगले दिन यानी सप्तमी को सुबह सूर्योदय के समय
सूर्य सत वाली उपासना प्रक्रिया को दोहराया जाता है। विधिवत पूजा कर प्रसाद बांटकर छठ पूजा संपन्न की जाती है।